मित्रों, हम रोज परंपराएं निभाते हैं, दीपक जलाते हैं, बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, त्योहार मनाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी स्वयं से पूछा है, हम ये सब क्यों करते हैं? क्या ये केवल रीति है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है? आज हम धर्म और संस्कृति की उन छुपी बातों को समझेंगे जो केवल परंपरा नहीं बल्कि गहन मनोविज्ञान और जीवन विज्ञान है। एक, चरण स्पर्श क्यों? जब हम बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं तो केवल सम्मान नहीं करते। भारतीय संस्कृति में माना गया कि मानव शरीर ऊर्जा का केंद्र है। सिर से विचार निकलते हैं, हाथों से कर्म होते हैं और चरण धरती से जुड़े होते हैं। जब हम झुकते हैं, अहंकार कम होता है, विनम्रता जागती है, मानसिक ऊर्जा शांत होती है। झुकना केवल शारीरिक क्रिया नहीं, यह भीतर के अहम को झुकाना है, और जहाँ अहम कम होता है वहीं ज्ञान प्रवेश करता है। दो, तिलक लगाने का रहस्य। माथे के बीच का स्थान केवल एक बिंदु नहीं है, यह वही स्थान है जहाँ ध्यान करते समय दृष्टि टिकाई जाती है। तिलक लगाना केवल धार्मिक चिन्ह नहीं, यह स्मरण है कि मेरा मन केंद्रित रहे। जब हम उस स्थान को स्पर्श करते हैं तो हम अपने भीतर की सजगता को जागृत करते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक संकेत है कि आज मैं जागरूक रहूंगा। तीन, दीपक क्यों जलाया जाता है? अंधकार को हटाने के लिए केवल एक छोटी लौ पर्याप्त होती है। दीपक जलाना केवल प्रकाश करना नहीं है, यह प्रतीक है। बाती, शरीर, तेल, संस्कार, अग्नि, चेतना। यदि भीतर चेतना की अग्नि जलती रहे तो अज्ञान का अंधकार हट जाता है। हर संध्या दीपक जलाने का अर्थ है आज के अंधकार को यहीं समाप्त करता हूं। चार, यज्ञ और अग्नि का महत्व। यज्ञ केवल आहुति डालना नहीं है, अग्नि परिवर्तन का प्रतीक है। जो कुछ अग्नि में जाता है वह बदल जाता है। भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है अपने क्रोध को भी अग्नि में अर्पित करो, अपने लोभ को भी अग्नि में अर्पित करो, अर्थात अंदर की अशुद्धियों को जला दो। 5, त्योहार केवल उत्सव नहीं, हर त्योहार का मनोवैज्ञानिक महत्व है। उदाहरण के लिए, जब हम दीपों का पर्व मनाते हैं तो वह केवल बाहरी प्रकाश नहीं, भीतर के अंधकार को हटाने का संकेत है। जब हम रंगों का पर्व मनाते हैं तो वह केवल खेल नहीं, जीवन में विविधता स्वीकार करने का संदेश है। त्योहार हमें वर्ष में कई बार रुककर सोचने का अवसर देते हैं। 6, उपवास का विज्ञान। उपवास का अर्थ केवल भोजन त्यागना नहीं है। उप का अर्थ है पास, वास का अर्थ है रहना, अर्थात स्वयं के पास रहना। जब हम कुछ समय भोजन कम करते हैं, शरीर को विश्राम मिलता है, मन हल्का होता है, इच्छाएं शांत होती हैं। उपवास हमें सिखाता है कि हम इच्छाओं के दास नहीं हैं। 7, मंदिर क्यों बनाए गए?
मंदिर केवल प्रार्थना स्थल नहीं है। प्राचीन काल में मंदिर ऐसे स्थान पर बनाए जाते थे जहां प्राकृतिक ऊर्जा प्रबल हो। वहां घंटी बजाई जाती है ताकि मन की भटकती तरंगे एक क्षण को रुक जाए। घंटी की ध्वनि मन को वर्तमान में लाती है। मंदिर हमें बाहर के शोर से भीतर की शांति की ओर ले जाता है। 8 गुरु की परंपरा। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान माता पिता से भी ऊंचा माना गया। क्यों? क्योंकि गुरु केवल ज्ञान नहीं देता, दृष्टि देता है। गुरु वह है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु परंपरा हमें सिखाती है ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं, अनुभव से मिलता है। 9 धर्म का वास्तविक अर्थ। धर्म का अर्थ संप्रदाय नहीं है। धर्म का अर्थ है जो धारण करने योग्य हो। सत्य, करुणा, धैर्य, संयम, ये धर्म है। यदि जीवन में ये नहीं है तो कोई भी बाहरी कर्म अधूरा है। धर्म बाहर की पहचान नहीं, भीतर की स्थिति है। 10 संस्कृति क्यों आवश्यक है? संस्कृति केवल परिधान या भाषा नहीं है। संस्कृति वह ढांचा है जो समाज को संतुलित रखता है। यदि संस्कृति टूटती है तो मनुष्य अकेला और असंतुलित हो जाता है। परंपराएं हमें जड़ नहीं बनाती, वे हमें जड़ों से जोड़ती हैं। और जिस वृक्ष की जड़ें मजबूत हों